सो माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.1 करने से पहले ये जो एक्टिविटी है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने दो फिगर बनी है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बड़ा ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं ABC, इसके अंदर एक और छोटा ट्राइंगल है PQR। एक ही एल्टीट्यूड यहाँ पर नज़र आ रहा है AR, है ना, एक ही परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रहा है जो कि एल्टीट्यूड है, जो कि हमारा हाइट हो सकता है इस ट्राइंगल का, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ABC ट्राइंगल और APQ, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और छोटा वाला ट्राइंगल APQ, ये दोनों ट्राइंगल का प्रोपोर्शन हमको फाइंड करना है। तो हम नॉर्मली 1/2 बेस इंटू हाइट लिखते हैं, तो 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, आपने देखा हमारे बेसिक वीडियो में। तो यहाँ पर हम सिर्फ बेस इंटू हाइट लिखेंगे, है ना। तो ABC का बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, इंटू बना हुआ है, यहाँ पर देखो इंटू बना हुआ है। तो हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे AR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। इसी तरह से APQ ट्राइंगल जो बीच में बन रहा है, देखो यहाँ पर, इसका बेस हो जाएगा PQ, इसका बेस क्या हो जाएगा PQ, और इसका हाइट जो रहेगा वही AR रहेगा। यानी ये दोनों जो ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और छोटा वाला ट्राइंगल APQ, दोनों के हाइट इक्वल है। देखो यहाँ पर AR जो है वो कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचता है, BC/PQ। यानी ये दोनों जो ट्राइंगल है ऐसे ट्राइंगल है जिनके हाइट इक्वल है, इसलिए इनके बेस प्रोपोर्शन में है ना। तो ये पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पर, ट्राइंगल LMN, तो बड़ा ट्राइंगल है LMN, एक अंदर जो है छोटा सा ट्राइंगल भी बन रहा है, DMN भी बन रहा है ना। इन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के हाइट डिफरेंट है। बड़े वाले ट्राइंगल का जो हाइट है वो LP है, छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसका हाइट जो है DQ है। अब यहाँ पर बेस आप देख सकते हैं कॉमन है, तो ये ऐसे ट्राइंगल है जो इक्वल बेस वाले हैं, यानी इनका जो हाइट है वो प्रोपोर्शन में होगा। तो ट्राइंगल LMN और DMN का प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए हमको इनके बेस इंटू हाइट, यानी जो इनके जो साइड्स है वो उनका प्रोडक्ट हमको लिखना होगा। तो बेस LMN का क्या होगा, MN, है ना, और हाइट क्या हो जाएगा इधर पे LP, तो यहाँ लिख देंगे बेस इंटू हाइट हो गया। अब DMN में बेस हो जाएगा MN और हाइट हो जाएगा DQ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, इनके हाइट प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं। तो LP/DQ ये इनका हाइट प्रोपोर्शन में होगा, और किसके इक्वल होगा, उनके एरिया के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। तो ये जो बेसिक चीज़ है, जो रिवीजन समझ लो एक तरह से हो रहा है हमारा एक्टिविटी का, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.1 में इसी चीज़ का हमको यूज़ करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CM विल बी द मीडियन, है ना। मीडियन पता है ना क्या होता है, मीडियन ये साइड AB का मीडियन है, ये जो CM है साइड AB का मीडियन है, जिसने AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी एल्टीट्यूड नहीं बना है, एल्टीट्यूड नहीं बना है। अगर हम बना देते हैं, चलिए इस तरह से, अगर हम इस तरह से सब बना देते हैं, मान लीजिए ये CD मैंने बना दिया इस तरह से, तो ये जितने भी ट्राइंगल इस फिगर में बन रहे हैं, एक बड़ा ABC बन रहा है, उसका भी हाइट ये CD ही रहेगा। एक ट्राइंगल AMC भी बन रहा है, इसका भी हाइट जो है वो CD ही रहेगा। और एक ट्राइंगल है CMB बन रहा है, इसका भी जो हाइट है वो CD ही रहेगा। यानी ये सारे जो ट्राइंगल्स हैं जिनका हाइट इक्वल होगा, मतलब जिस किसी भी ट्राइंगल में आपको एल्टीट्यूड नज़र ना आए या परपेंडिकुलर नज़र ना आए, समझ जाना कि भाई वहाँ पर हाइट इक्वल रहने वाले हैं, यानी उनके बेस ही हम प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो लिखा है दोनों ट्राइंगल का प्रोपोर्शन, वो क्या है, AMC। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, और उसके बाद है BMC। तो इसमें भी जो यहाँ पर जो है हाइट इक्वल रहेगा, तो हम यहाँ पर इनके बेस प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो AMC का बेस क्या होगा, AM होगा, और BMC का बेस क्या होगा, BM होगा या MB होगा, है ना। तो यहाँ पर ट्राइंगल क्या है, इक्वल हाइट वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, है ना, जो हमने आपको पढ़ाया है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, तो इनकी जो है ना हम बेस ही प्रोपोर्शन में रखेंगे, तो वही रहेंगे AM/BM इज इक्वल टू, देखो अब ये AM/BM दोनों इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि CM जो है ये मीडियन है ना साइड AB का, तो इसने साइड AB को दो इक्वल पार्ट में, देखो मैंने ये ऐसा पॉइंट बनाया है, इससे समझाने की कोशिश की है मैंने कि ये दोनों इक्वल पार्ट है, यानी AM और BM दोनों इक्वल हो जाएंगे, AM और BM जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो हम AM की जगह BM या BM की जगह AM रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, BM की जगह पे AM रख देता हूँ, तो AM से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक एग्जांपल्स थी
वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आप ये सॉल्व एग्जाम्पल को भी जो है देख सकते हैं, है ना। फिगर को आपको ध्यान से देखना है ना। हाइट जो है इक्वल नहीं है, यहाँ पर अलग अलग है ना। बेस इक्वल यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर हाइट जो है प्रोपोर्शन में रहेगी। तो इसी तरह से ये अलग अलग एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ देखें AD और BC ये पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है ना। अगर आप यहाँ गौर करेंगे, यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं APC ये वाला, है ना, और एक दूसरा बन रहा है DCP, है ना। दोनों के जो बेस है वो इक्वल है, यहाँ पर दोनों के जो बेस है इक्वल है, तो इनके हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है। तो ऐसे दोनों ट्राइंगल जो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, इनका एरिया 1 होता है, यानी इनके एरिया भी जो है इक्वल हो जाता है। देखो यहाँ पे बताया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, है ना। तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? याद रखिए, जब भी कभी दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, तो उनका हाइट इक्वल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ इस फिगर में गौर करेंगे तो यहाँ पर बेस भी इक्वल है ना, यहाँ पर बेस भी इक्वल है। तो ऐसे ट्राइंगल की जब हाइट इक्वल, बेस इक्वल, तो उनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी हमने आप बोला वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। हमको जो है क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट 1.1, अब हम सॉल्व करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ इस तरह से हमको बोला है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5। एक ट्राइंगल का बेस और हाइट हमको दिया है, तो और बोलता है कि बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल 1 है ना, और ट्राइंगल 2, दो ट्राइंगल हमको बोला है। और इसमें ना ही फिगर बना है, वर्ड प्रॉब्लम है, बस हमको उसका जो है बेस और हाइट का जो है डायमेंशन यानी उसकी वैल्यूज़ हमको दे दी हुई है ना। तो हमको दोनों ट्राइंगल के एरिया का प्रोपोर्शन हमको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्रोपोर्शन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का प्रोपोर्शन हम दोनों को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल जिसका हमको फिगर ही नहीं बताया है ना, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करेंगे, लेट B1 एंड H1 be the base and height of a first triangle, base and height of first triangle, and B2 and H2 be the base and height of second triangle। इस तरह से आपको पहले सपोज करना है। अब आप जो है इनके एरिया प्रोपोर्शन में रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 लिखेंगे। देखिए मैंने आपको ये ड्राइव करके बताया था कैसे आया ये फॉर्मूला, B2 इंटू H2। तो बेसिक वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो हमको जो सबसे पहले ट्राइंगल दिया है, तो उसका जो हमको पहले बेस दिया है, तो B1 था वो 9 और हाइट था उसका H1 यानी 5। और इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल का जो बेस है वो हमको दिया है 10, है ना, और हाइट दिया है वो हमको दिया है 6। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे, तो 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। अब देखिए 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 ही हो जाएगा। देन 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो क्या बचता है, ऊपर 3 इंटू 1 बच रहा है, और नीचे 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4। तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का जो प्रोपोर्शन है, यानी जो इसका रेशो निकलेगा, तो इस तरह से लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो इसका जो रेशो होगा वो 3:4 आएगा। क्या आएगा, 3:4। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे, जो फिगर हमने आपको बना के दिखाया था, बिल्कुल सेम वैसे ही फिगर यहाँ जो है बना है, इस तरह से, है ना, ऐसा बना है। इसका नाम आपको दिया गया है ABC और यहाँ पर D दिया है, और ये परपेंडिकुलर है। AB जो है परपेंडिकुलर है BC पर भी और AB पर भी, है ना।
तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8, ये हमको वैल्यूज़ दी गई है। और बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी जो ऊपर फर्स्ट ट्राइंगल है ये, इसका प्रोपोर्शन नीचे वाले सेकंड ट्राइंगल से हमको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB ये हमको फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसी का फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है हमारा सॉल्यूशन, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। तो हम क्या करते हैं 1/2 बेस इंटू हेड लिखते हैं। तो 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, तो उसको अब नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ बेस इंटू हेड लिखेंगे। तो ABC ट्राइंगल जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसमें बेस क्या है AB है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB। हाइट क्या यहाँ पर BC है, तो हम यहाँ लिख देंगे BC अपॉन, अब क्या लिखेंगे ADB ट्राइंगल का। तो ADB ट्राइंगल नीचे इसका बेस क्या है AB है ना, और हाइट क्या है देखो ये परपेंडिकुलर AD है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है आपको AB। तो यहाँ पर रीज़न लिखेंगे आप ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। देयरफॉर हमने जो यहाँ पर इनके जो हाइट है वो प्रोपोर्शन में लिखेंगे BC अपॉन AD, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। अब इसकी वैल्यूज़ क्या है, BC की वैल्यू है 4, AD की वैल्यू है 8। तो 4 1 4, 4 2 8, तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी दोनों ट्राइंगल का जो आंसर है प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इसका जो प्रोपोर्शन है वो 1/2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको जो फिगर को देखना होगा, मैं फिगर यहाँ पर बना लेता हूँ, काफ़ी जो है बड़ा फिगर है वो, और इस तरह से बना है, ये ऐसे हाइट बना है यहाँ पर, है ना। ये PS इसका नाम यहाँ पर दिया है, ऐसे लाइन है, और यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल बन रहा है PQR। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना है, यहाँ पर ऐसे एक ऐसे परपेंडिकुलर बना है, यह है T, और यहाँ पर एक पॉइंट। सो स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरह से फिगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में बना है। यहाँ पर हमको कुछ कमांड भी दिए गए, मतलब यहाँ बोला गया कि सेगमेंट जो PS है ये परपेंडिकुलर है पूरे QR पर, है ना। QR को इस तरह से आगे बढ़ाया गया है और उस पर ये परपेंडिकुलर PS है। और बोला गया है कि QT भी जो है परपेंडिकुलर है RP पर। हमको कुछ साइड्स की वैल्यू दी गई है, जैसे कि RQ हमको दिया गया है 6 और PS हमको दिया गया है 6, और हमको क्या दिया है PR का जो वैल्यू है वो 12 दिया है ना। तो हमको बोलता है कि QT का वैल्यू क्या होगा, QT यानी ये जो साइड है ये QT परपेंडिकुलर, इसका क्या होगा। आप अगर गौर से देखते हैं तो ट्राइंगल PQR ये जो दिख रहा है ये पूरा ट्राइंगल PQR, इसके अंदर बेस PR है और हाइट QT है, और PQR ही ट्राइंगल का एक बेस QR है और एक हाइट जो है PS है। यानी यहाँ पर इस ट्राइंगल के 2 हाइट है और 2 बेस हैं। तो यानी जाहिर सी बात है दोनों का ट्राइंगल का जो एरिया इक्वल ही होगा, तो नाम इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ऐसे लिखेंगे हम लोग। दोनों ट्राइंगल PQR है, सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इसका PQR का एक बेस क्या हो जाएगा RP इंटू हाइट क्या हो जाएगी QT हो जाएगी, जो हमको फाइंड करना है, इक्वल। अब यहाँ पर देखो बेस क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, तो 1/2 लिखेंगे, बेस क्या हो जाएगा QR, है ना, इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये PS हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे जो सेम है वो कैंसिल कर दो, तो 1/2 कैंसिल। RP का वैल्यू है 12, QT आपको फाइंड करना है ना। QR का जो वैल्यू है आपको 6 दिया है, PS का वैल्यू भी आपको 6 दिया है, तो QT फाइंड करना यहीं रहने दीजिए। 6/6 के अपॉन में जो है 12 जो है इस तरह से ये डिवाइड में ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, तो QT का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। QT का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और इजी जो है क्वेश्चन है ये। आपको इस तरह से दोनों ट्राइंगल के, मतलब दोनों तो एक ही ट्राइंगल है वो, बस उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर आकर आप नाम लेंगे, और इसके 2 हाइट है 2 बेस है, तो उसको हमको जो है इक्वल रखना है, और जो सेम चीज़ें वो कैंसिल करनी है, वैल्यू पुटअप करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, आंसर लाना है। तो बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में 2 पैरेलल लाइन ऐसी बनी है, 2 पैरेलल लाइन है ऐसी, है ना, टेक्स्ट बुक में बनी है। मैं आपके सामने जो है उसका फिगर बना रहा हूँ, और यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल कुछ ऐसे बना है ना, कुछ ऐसे एक ट्राइंगल बना है ना। इसका नाम है ABC
ये ट्राइंगल का, और एक और यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल है जिसका बना है यहाँ पर DCB ऐसे बना है ना, इस तरह से ऐसा बना है। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर एक AP परपेंडिकुलर या एक एल्टीट्यूड बना है कुछ इस तरह से, है ना। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट होने से पहले कि अगर दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो इनकी हाइट इक्वल होंगे। क्या होंगे? हाइट इक्वल होंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको बोला है कि AD जो है वो पैरेलल है BC से, है ना। AD पैरेलल BC, यानी दो पैरेलल लाइन हमको बताया, और आप यहाँ पर बताया सेगमेंट AP जो है परपेंडिकुलर है साइड BC पर, ऐसा बोला है। तो हमको बोला है कि दोनों ट्राइंगल जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, इसका वैल्यू क्या आएगा ये फाइंड करना हमको, है ना। दोनों ट्राइंगल का रेशो क्या आएगा, तो आप गौर करेंगे यहाँ देखेंगे। हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दोनों में हम बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाए, तो BC क्या है? हाइट BC जो है इसका बेस है, और हाइट क्या इनका AD है ना। ये पहला हो गया। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल अब है DCB या BCD, तो इसमें बेस है BC। गौर से देखेंगे, देखो दोनों, इसका ट्राइंगल जो है BCD पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो इसका भी बेस BC है, और इसकी हाइट क्या रहेगी? AD रहेगी। अब आप गौर से देखिए दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पर BC AD दोनों सेम है। जब इनके एरिया हम प्रोपोर्शन में रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो यहाँ पर देखो BC इंटू AD और यहाँ पर BC इंटू AD सब सेम है यहाँ, तो सब चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 आ जाएगा यहाँ पर। यानी दोनों ट्राइंगल का जो रेशो है, प्रोपोर्शन है, वो इक्वल आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 1:1 या 1 आ जाएगा। और इसका रीज़न आपको ये लिखना है यहाँ पर कि इफ़ टू ट्राइंगल लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन देयर हाइट विल बी इक्वल, बट इन दिस क्वेश्चन over here we can see BC is a common base, therefore the triangle having equal base also, therefore we can say that both the triangle having area proportion is equal and their proportion will be 1। तो इन दोनों के जो ट्राइंगल के जो एरियाज का जो प्रोपोर्शन होगा 1 होगा, जो इस वक्त हमने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर था, जो कि कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ी इसमें फिगर है। मैं चाहता हूं कि ये फिगर ना बनाते हुए मैं डायरेक्टली जो पॉइंट नंबर 1 है इसका आंसर मैं आपके लिए लिखता हूं। आपको जो है वीडियो देखते हुए टेक्स्ट बुक आपके सामने रखना है ना। टेक्स्ट बुक आपके सामने रखना है और मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB हमको बोला है, तो PQB का रेशो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे? PBC से। अब दोनों ट्राइंगल आप अपनी टेक्स्ट बुक में फ़ोटो में देखेंगे PBC और PQB, है ना। तो PQB के अंदर बेस क्या है? BQ है, और हाइट क्या है? PQ है ना। और PBC जो बड़ा ट्राइंगल है उसका बेस क्या है? BC है, और हाइट क्या है? PQ है। यानी दोनों ट्राइंगल का देखो PQ हाइट इक्वल है, तो इनका बेस प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी BQ अपॉन BC, है ना। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रीज़न, द ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, या H1 इज इक्वल टू H2, ऐसे भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC है ना अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऐसे। अब PBC के अंदर आपने देखा यहाँ नीचे लिखा है बेस इंटू हाइट, यानी BC, और हाइट क्या है? PQ है। इसी तरह से ABC के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेस इधर पे BC है, बड़ा ट्राइंगल ABC में, और हाइट यहाँ पर है AD। क्या है? AD। तो यहाँ पर सेम चीज़ क्या है? BC जो कि बेस है, तो यहाँ पर हाइट प्रोपोर्शन में हो रहा है, तो PQ अपॉन AD आप लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, यहाँ बेस इक्वल है, तो B1 इज इक्वल टू B2, द ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, सर वैल्यू तो दिया नहीं है, तो करना क्या है बेटा? सिर्फ आपको जो है फॉर्मूला लगाना है और साइड्स के जो नाम लिखने हैं, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, है ना। तो ABC के अंदर बेस हो जाएगा आपका BC और हाइट हो जाएगा आपका AD, है ना। और ADC अगर आप देखेंगे तो उसमें बेस है DC और हाइट है AD। तो यहाँ पर देखो हाइट जो कि दोनों AD है वो इक्वल है,
तो इनके बेस प्रोपोर्शन में रहेंगे, है ना। तो ये क्या रहेगा, BC अपॉन DC इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट इक्वल है ना, तो हाइट इक्वल है तो H1 इज इक्वल टू H2 ऐसे लिखेंगे हम लोग, या फिर ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट ऐसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इसका प्रोपोर्शन हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे PQC से, PQC। तो यहाँ पर ADC अगर देखेंगे तो हाइट क्या है, बेस क्या है DC और हाइट क्या है AD, बेस इंटू हाइट हो गया। अब PQC देखेंगे, PQC, इसमें भी देखो QC जो है बेस है और हाइट क्या है PQ, और यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, सब अलग अलग है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हमारे जो 4 पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ आपको जो है साइड्स के नाम आपको लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना है बस। तो इस तरह से हमारा यह जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो कंप्लीट होता है। तो इसी तरह के जो है वीडियोस देखने के लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कर दीजिए, है ना। और डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा जो ग्रुप है उसका लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ग्रुप भी फ्री है। सारी चीज़ें, अपडेट्स, नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।